नीप करौरी बाबा एक महान भारतीय संत थे जिनकी शिक्षाएं सरल लेकिन अत्यंत गूढ़ होती थी। उनका उद्देश्य था आत्मा का उत्थान और मनुष्य को सत्य, करुणा और विनम्रता के मार्ग पर ले जाना। वो कहते थे कि सब कुछ ईश्वर का है और ईश्वर के पर्याय में ही मनुष्य को उन्नति की प्राप्ति होती है। तो इसीलिए अगर आज का ये क्रमांक आप तक भी आया है तो आपके लिए जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि जीवन में ऐसी कौन सी 5 चीजें हैं या ऐसी कौन सी 5 बातें हैं जो आपको भूलकर भी हर किसी के सामने साझा करने से बचना चाहिए, ताकि बाद में आपको पछतावा ना उठाना पड़े। तो आइए प्रारंभ करते हैं आज का ये दिव्य क्रमांक। बाबा का ये दृष्टिकोण केवल आध्यात्मिक सुरक्षा नहीं बल्कि व्यावहारिक जीवन में भी अत्यंत उपयोगी है। आजकल के समय में जहां तरह तरह की आधीनता, तरह तरह की आधुनिकता का प्रभाव देखने को मिलता है, वहीं पर प्रतिस्पर्धा जीवन का हिस्सा बन चुके हैं। वहां निजी बातों की गोपनीयता पहले ही कहीं बहुत ज्यादा अधिक जरूरी हो जाती है। तो आइए जानते हैं कौन सी वो 5 बातें हैं जो महाराज जी कहते हैं कि हर किसी के सामने आपको नहीं कहनी चाहिए, नहीं तो बाद में बड़ा पछतावा आपको हो सकता है। क्रमबद्ध तरीके से बात करेंगे और पहले बात कर लेते हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात की, जो कि महाराज जी दूसरों के सामने या हर किसी के सामने साझा करने से आपको बचना है। सबसे पहली बात महाराज जी कहते हैं, अपने भविष्य की योजनाएं हमेशा गोपनीय रखें। बाबा जी कहा करते थे कि जब तक कोई कार्य पूर्ण ना हो जाए उसे चुपचाप करो। ऐसा इसलिए क्योंकि जब हम अपने लक्ष्य या योजना को सबके सामने प्रकट करने लग जाते हैं तो कई प्रकार की ऊर्जा, जिसमें सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह की ऊर्जाओं का असर पड़ता है। देखिए, सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न करने वाले लोग बहुत कम हैं आज के समय में, यानी कि नकारात्मक ऊर्जाओं से बचने का संकेत महाराज जी हमें देते हैं। जानते हैं इसके बड़े कारण क्या हो सकते हैं। देखिए, सबसे पहला है बुरी नजर और ईर्ष्या। सभी लोग आपकी सफलता नहीं चाहेंगे। जो आपके प्रतिस्पर्धा में सहभागी हैं वो तो हमेशा आपको नीचे दिखाने के लिए प्रयास में रहेंगे, तो भला वो आपकी उन्नति से प्रसन्न कैसे हो सकते हैं। दूसरा है अधूरा कार्य आपका रुक सकता है, यानी कि जब बातें जीवन में साझा होने लग जाती हैं तो उसमें बाहरी हस्तक्षेप और आलोचना शुरू हो जाती है। तीसरा है ऊर्जा का बिखराव, यानी कि योजना पर केंद्रित ऊर्जा व्यर्थ चर्चा में व्यर्थ हो जाती है, जिससे आपका काम बिगड़ सकता है। दूसरा, इसका एक आध्यात्मिक दृष्टिकोण भी है कि ब्रह्मचार्य या तपस्वियों के जीवन में मौन साधना और संकल्प की गोपनीयता को अत्यधिक महत्व दिया गया है। इसीलिए विचारों को मौन में रखना और फिर उन्हें कार्य रूप देना ही सिद्धि की कुंजी माना गया है। आइए जानते हैं दूसरी कौन सी बात है जो कि आपको हर जगह पर हर व्यक्ति के साथ साझा करने से बचना चाहिए। दूसरा, महाराज जी कहते हैं अपने द्वारा किए गए दान पुण्य के कार्य, यानी कि महाराज जी ने जीवन भर लोगों की मदद की लेकिन कभी उसका प्रचार प्रसार नहीं किया। वो कहते थे जो दान दिखावा बन जाए वो पुण्य नहीं पाप बन जाता है। आइए जानते हैं इसके क्या कारण हो सकते हैं जीवन में। देखिए, स्वार्थवश प्रेरित बन जाता है व्यक्ति अगर दान पुण्य के कार्यों को मौखिक रूप से सबके सामने कहने लग जाए तो। दूसरा, स्वयं के अंदर एक अहंकार की भावना पैदा हो जाती है। और तीसरा है सच्चा प्रभाव, जो आपके द्वारा पुरुषार्थ किया गया है, जो भी सामग्री आपने प्रदान की है उसका जो प्रभाव होगा वो धीरे धीरे क्षीण हो जाएगा। तो इसीलिए दान पुण्य के कार्यों को बताने के लिए भी हमेशा हमेशा गोपनीयता बनाए रखना आपका कर्तव्य होना चाहिए। इसका आध्यात्मिक दृष्टिकोण महाराज जी कहते हैं, जो कि भगवत गीता में भी कहा गया है कि दान को गुप्त रखना चाहिए। जब हम दान करते हैं तो वो परमात्मा को समर्पण की भावना की ओर इंगित करता है, ना कि सामाजिक दिखावे के लिए। आइए जानते हैं अब तीसरी कौन सी बात है जो आपको गोपनीय रखनी चाहिए। वो है अपने पारिवारिक और वैवाहिक झगड़े, यानी कि बाबा जी मानते थे कि परिवार की भीतर की समस्याएं परिवार के भीतर ही सुलझनी चाहिए। उन्हें दूसरों से साझा करना संबंधों को और अधिक बिगाड़ने जैसा हो जाता है। आइए जानते हैं इसके कारण क्या है। देखिए, पहला कारण तो यही है कि विश्वास की हानि होने लगती है। लोग आपकी कमजोरी का फायदा उठा सकते हैं, समाज में गलत धारणा बना सकते हैं, समाधान की जगह आलोचनाओं का सामना आपको करने पड़ सकता है। और इसका आध्यात्मिक दृष्टिकोण भी ये कहता है कि परिवार एक तपस्थली की तरह होता है जहां सबके दोषों को स्वीकारते हुए आगे बढ़ना होता है। बाहर के लोगों से उनकी चर्चा करना गृहस्थ धर्म के विपरीत भी माना गया है।
आइए जानते हैं चौथी बात कौन सी है जो गोपनीय रखना परम आवश्यक हो जाता है, और वो है अपनी आध्यात्मिक साधना। यानी कि महाराज जी की दृष्टि से, महाराज जी के अनुसार साधना एक अत्यंत निजी और परमात्मा से एकांत संबंध जैसा है। इसे प्रचारित या प्रसारित करना उसका प्रभाव कम कर देने की ओर, आपका जो प्रभाव है उस ओर इंगित करता है। आइए जानते हैं इसके कारण क्या हो सकते हैं। देखिए, साधना की ऊर्जा नष्ट हो जाती है अगर आप उसे साझा करने लगें तो। लोग शंकामान हो जाते हैं और तर्क के जाल में आपको खींच सकते हैं, और जीवन में किसी भी प्रकार के घमंड को, किसी भी प्रकार के मद को पनपने के लिए सबसे अच्छी पृष्ठभूमि माना जाता है जब आप अपनी ध्यान साधना या किसी भी प्रकार के पुरुषार्थ को जो कि ऊर्जावान बनाना चाहते हैं लोगों से साझा करने लग जाते हैं। तो इसका आध्यात्मिक दृष्टिकोण भी बहुत स्पष्ट सा है कि साधना तभी फलित होती है जब वो एकांत और निस्वार्थ भाव से होती है। कबीरदास जी ने भी कहा है कि जो नैनों में नींद बसे त्यों साधक में साधना। जैसे नैनों में नींद छिपी होती है, हर किसी को दिखाई नहीं जा सकती, वैसे ही साधक की साधना भी साधक के अंदर ही पनपनी चाहिए, ना कि उसका व्याख्यान होना चाहिए। आइए जानते हैं पांचवी बात कौन सी है जो महाराज जी बोलते हैं कि आपको साझा करने से बचना चाहिए। वो है आपके अपने व्यक्तिगत आर्थिक हालात। महाराज जी कहा करते थे कि धन आता जाता रहता है, लेकिन उसका घमंड सबसे बड़ी दरिद्रता है। किसी को अपनी आय, संपत्ति, निवेश आदि की बातें बताना आपके लिए हानिकारक हो सकता है। इसके कारण क्या है कि लोग आपसे ईर्ष्या करना शुरू कर देंगे और आप ठगी और धोखे के खतरे में भी पड़ सकते हैं। लोग स्वार्थवश आपके पास आना शुरू करते हैं। अगर आप धनवान हैं तो आप देखेंगे कि लोगों की भीड़ आपके आसपास हमेशा बनी रहेगी। वहीं इसके विपरीत अगर आप धनहीन हैं तो लोग आपसे नाता तक तोड़ देंगे, और कभी कभी परिस्थितियां इतनी खराब हो जाएंगी कि आप उस जंजाल से बाहर निकल ही नहीं पाएंगे। और इसका आध्यात्मिक दृष्टिकोण भी कहता है कि धन का उपयोग सेवा और साधना के लिए हो, ना कि प्रदर्शन के लिए। जितना अधिक छुपा कर रखा जाए उतना ही मन शांत रहता है। दिखावा करने से हमेशा बचना चाहिए। और अगली बात महाराज जी कहते हैं कि उपसंहार यानी चुप रहना ही शक्ति है। नीप करोरी बाबा के शब्दों में, जिसने मौन की शक्ति को समझ लिया उसने जीवन की असली शक्ति को जान लिया। इन 5 बातों को गुप्त रखना आत्म संरक्षण, संबंधों की रक्षा और आध्यात्मिक उन्नति के लिए परम आवश्यक बन जाता है। यदि आप इन्हें अनजाने में दूसरों से बांट देते हैं या साझा कर देते हैं तो आपको केवल पछतावा ही मिल सकता है, इस बात का, अन्यत्र और कुछ नहीं। तो ये थी वो 5 बातें आज के क्रमांक की जो कि आपको हमेशा दूसरों से साझा करने से बचना चाहिए, नहीं तो आप जीवन में बहुत बड़े पछतावे की ओर अग्रसर हो जाते हैं। आशा करते हैं ये 5 बातें आपके जीवन में अनुसरण करके आप लाभान्वित होंगे। इसी कामना के साथ समय आता है विदा लेने का। मिलते हैं अगले क्रमांक में, तब तक के लिए जय गुरुदेव।